देवरिया जनपद के बरहज विधानसभा क्षेत्र के समोग्र में सरयू नदी कटान की समस्या गंभीर रूप से सामने आई है। समाजवादी पार्टी के नेता मुरली मनोहर जायसवाल ने रविवार को क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि समोग्र बांध से मात्र कड़ी पर बांध की गई है कि दोनों से बीच पर बजवार की खासियत कराने के लिए दिखादे देकर के समोग्र बभार की समोग्र बांध से मात्र करीबन 30 मीटर की दूरी पर सरयू का पानी पहुंच चुका है, लेकिन न तो कृषि विभाग और न ही स्थानीय भाजपा प्रतिनिधि कोई ठोस कदम उठा रहे हैं। जायसवाल ने आरोप लगाया कि अधिकारी केवल दिखावे के निरीक्षण कर रहे हैं और वास्तविक समस्या की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को निठल्ला बताते हुए कहा कि किसानों की फसलें लगातार कटान की भेंट चढ़ रही हैं, जबकि प्रशासन और सरकार सिर्फ कागजी खानापूर्ति कर रहे हैं। ग्रामीण इस गंभीर समस्या पर प्रशासन और सरकार की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं और उनकी निगाहें समोग्र बांध पर हो रही पहलुओं पर टिकी हुई है। ये समोगर गांव है, मेरे विधानसभा क्षेत्र का आखिरी छोर है। और आप देख रहे होंगे पानी किस तरीके से बढ़ते जा रहा है और मुझे लगता है बंदे से मुश्किल से 30 से 40 मीटर ही रह चुका है। और आपको संज्ञान में मैं देना चाहूँगा कि डेढ़ साल पहले जो 1 डेढ़ साल पहले जो बाढ़ आया था, तो यही पानी यहाँ से पूरे गाँव तक चला गया था। और फिर वही हुआ था कि प्रशासन और शासन के लोग बस हवा-हवाई आकर के अपना कोरम पूरा किए थे। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये जो गाँव है, ये देवरिया जिला में है, मुख्यमंत्री जी के मंडल में है। और मुख्यमंत्री जी के मंडल में अगर ये किसानों का ये हाल है, तो फिर सोच लीजिए ये अन्य जिलों में किसानों का क्या हाल हो रहा होगा। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं, भाग्य भरोसे जीते हैं, अपने व्यक्तिगत व्यवहार से नहीं जीते, भाग्य भरोसे जीते हैं। जीतने के बावजूद भी चाहे विधायक हो या सांसद हो, ये निकम्मे जनप्रतिनिधि अगर निष्ठा भाव से अगर जनहित को लेकर के अगर कार्य करें, तो ऐसी कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर वो चाह लेंगे तो बहुत अच्छे से कार्य हो जाएगा। बाढ़ खंड के अधिकारियों को लेकर के बहुत अच्छे से कार्य हो जाएगा। सरकार आपकी है, शासन आपके, सब कुछ आपका है। और इसके बावजूद भी अगर आप लोग निठल्लापना आप लोग हर कार्य पे करेंगे, तो काहे आप लोग कुर्सी को पकड़ते, काहे राजनीति में आकर के दिन दुखियों का आप लोग सहारा बनने की दुहाई देते हैं। आप लोग बेईमान हैं, बेईमानों की सरकार है, झुट्टों की सरकार है। आपसे वीडियो के माध्यम से मैं कहूँगा कि इस वीडियो को जनप्रतिनिधियों को तो दिखाइए, जिलाधिकारी महोदय को भी दिखाइए। उनको सोचना चाहिए कि आपके अधिकारी लोग के यहाँ पर आकर के, चाहे एक्शन साहब हो, जेई साहब हो, एसडीओ साहब हो, सबको आकर के अपने यहाँ कुछ किसानों के लिए, गाँव के लोगों के लिए निस्तारण करना चाहिए। अगर आप लोग ऐसे हल्ला हवाई करेंगे तो निश्चित ही गाँव के पूरे के पूरे 1000 से 2000 लोग को ले जाकर के डीएम साहब के पास ले जाकर के धरना दिलवाऊंगा, कुछ ना कुछ करवाऊंगा, जिससे फिर परेशानी होगी तो फिर आपको फिर शासन प्रशासन तक बात जाएगी। मैं बिल्कुल जाता हूँ समस्याओं को लेकर के। देखिए, मेरा मानना ये है कि चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि बन जाता है, चाहे कोई भी, चाहे विधायक या सांसद कोई बन जाए, आप लोग जब कुर्सी पे आ जाते हैं तो आप लोग को सबको एक आंख से देख करके, एक सामान्य देख करके कार्य करना चाहिए। चाहे कोई वोट दिया है या नहीं दिया है, चाहे कोई गांव समर्थन किया है या नहीं किया है, आप लोग को आप सबके विधायक है, आप सबके सांसद है। अब सोचिए, सांसद जी हमारे केंद्र में मंत्री भी हैं, विधायक जो है सत्ता दल के हैं। सारे यहाँ ये जो गांव है, आपको ये भी महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, ये जो गांव है, इस गांव के बहुत बड़े नेता है हम लोग के, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। और ये लोग केवल चुनाव के वक्त हमारा गांव करेंगे और गांव के बाकी दिन गांव की समस्याओं को लेकर आंख में पट्टी बांध करके लखनऊ दिल्ली की दौरा करेंगे, तो क्या क्या मतलब के जनप्रतिनिधि है। कुल मिलाकर के ये लोग भाग्य भरोसे जनप्रतिनिधि बने, जनता के हित से, जनता के दिलों से ये लोग जनप्रतिनिधि नहीं बने। जिस गाँव का आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के वो लोग बहुत ज्यादा हाँ, पर ये जनप्रतिनिधि को सोचना चाहिए था। जनप्रतिनिधि लोग, अब क्या बोला जाए, जितने उनकी कमियां निकाली जाए वो कम है। सोए हुए हैं, लखनऊ दिल्ली पता नहीं कहाँ कहाँ का दौरा कर रहे हैं, खुदे स्वागत करा रहे हैं। अपना स्वागत अपना कराने से फुर्सते नहीं तो क्या काम करेंगे। 5 साल बीत जाएगा ऐसे ही। हाँ 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 जी, अधिकारी को लिखित तो बाद में दिया गया, पहले मुंह जो कार्रवाई होती वो मैंने किया। और जिसके बदले में एक्शन साहब ने अपने संज्ञान में लिया, अधिकारी को, अपने बाढ़ खंड के अधिकारी को भेजने का काम किया।
और ड्रोन के माध्यम से जो भी कार्रवाई हो सके, जो बेहतर कार्रवाई हो सकती है किसानों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, वो करने का काम कर रहे हैं। तो जो काम करेगा उनका मैं बात बोलूँगा, अभी बड़ाई भी करूँगा, और जो काम नहीं करेंगे वो निकम्मे निठल्लों का मैं नाम भी लूँगा और बोलूँगा। ये देवरिया जिला का बरहज विधानसभा का सबसे अंतिम छोर में बसा गांव समोगर है, इसको मोहरा समोगर के नाम से बोलते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या यही है कि बंधा लगभग 30 से 40 मीटर की दूरी पर बंधा है, और उससे सटे मुश्किल से 70 मीटर की दूरी पर जो है ग्राम सभा समोगर के गांव, पूरे गांव के लोग बसे हैं, जिनकी आबादी करीब 5,000 के आसपास है। और सभी लोग जो है भयभीत हैं, और आए दिन स्थिति ये है, ये अभी 1 साल पहले भी कहा गया था इन अधिकारियों से, लेकिन कोई कार्रवाई जो है यहाँ मौके पर कुछ हुआ नहीं। और देखिए आज 5-7 दिन से जो है यह कटान, भयंकर कटान हो रही है, लेकिन कोई अधिकारी यहाँ सिर्फ आकर के कागजी खाना पूर्ति किए हैं, कोई विशेष कार्रवाई नहीं किए हैं। वो 4 ठो देखिए झांगी ला करके आपके सामने देख लीजिए डाल दिए हैं। ये बाढ़-खंड के अधिकारी बिल्कुल लूट मचाए हुए हैं। ये ठेकेदार और जो है अधिकारी मिल करके इसको लूट रहे हैं, और अभी तक कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई, और जिससे जनता जो है काफी परेशान है। इसी तरह से मोहरा में जो है, जो बना हुआ है, ठोकर लगा हुआ है, मोहरा के किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है आज तक जो है, जबकि ठोकर लगने से पहले जो है बंधे में जो जमीन उसमें पड़ी हुई है, उस जमीन का मुआवजा किसानों को देना था, लेकिन मोहरा समोगर के किसी किसानों को 1 रुपए मुआवजा न दे करके बाढ़-खंड के सभी अधिकारी मिल करके इसको जो है लूट लिए, जिससे हम लोग काफी परेशान हैं। और इस कटान की व्यवस्था अगर त्वरित रूप से नहीं की गई, यहाँ अस्थायी समाधान जैसे ठोकर नहीं, कभी हम लोग नहीं कह चुके। हम लोग अपोजिट पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी के वर्कर हैं। हम लोग जो है, हमारे साथ मुरली मनोहर जायसवाल जी जो समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, वो हम लोगों के साथ हैं। तो हम लोग जो है सत्ता पक्ष के लोगों से हम लोग अपनी बात नहीं कर सकते हैं। हम लोग जिलाधिकारी, माननीय जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, यहाँ तक कि एक्सीएन महोदय से कल वार्ता किया गया इस संदर्भ में, समोगर के कटान के संदर्भ में, लेकिन आज भी जो है कोई त्वरित कार्रवाई नहीं हुई। मेरा नाम है संजय सिंह सोलंकी, समाजवादी पार्टी विधानसभा बरहज, ग्राम सभा मोहरा। समस्या जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि विभाग की उदासीनता के वजह से यहाँ की पूरी आबादी और पूरी खेती जो है आज के डेट में पूर्ण रूप से भयभीत पड़ी हुई है। ना तो आज तक किसी भी विभाग, हमारे बाढ़ प्रखंड के किसी भी अधिकारी का ना यहाँ पे आगमन हुआ। आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, जमीनी स्तर पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे क्षेत्र के लोगों के अंदर जो रोष व्याप्त है, कम से कम उसको आकर के त्वरित कार्रवाई करके कम से कम एक आश्वासन देने का, या जो कुछ मुआवजा हम लोग का पहले का बाकी है उसे देने का काम करें। अभी तक इस तरह से शासन स्तर पे कोई कार्य हुआ नहीं है, और बार-बार हम लोग हर साल लगभग जब भी बाढ़ आती है तो इस विभीषिका को झेलने के लिए मजबूर होते हैं। भाई क्या करेंगे, अब क्या कर सकते हैं? आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, धरना देंगे हम लोग। लिखित तौर पे अगर जो देना होगा शासन के अधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो हम ज्ञापन के माध्यम से हम उनको सूचित करने का कार्य करेंगे। अभी तक तो कुछ नहीं, अभी तो आप लोग के सामने ही हम लोग देख रहे हैं कि कहीं कोई नहाने वाला, न कोई सुध लेने वाला है। अभी तक कुछ नहीं, अभी आश्वासन मिला है कि आएंगे, लेकिन आएंगे कब तक आएंगे ये निश्चित नहीं है। अब इंतजार किया जा रहा है कि कौन आ रहा है। देखते हैं क्या होता है आगे इसमें।